आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन की मदद के लिए मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके 75वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने कहा कि भारत अमेरिका जामे आलमी दिफाई शराकतदारी को आगे बढ़ाने का पाबंद है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में सेवा पखवाड़े के हिस्से के तौर पर 15 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। आज मुल्क भर में नवे स्वच्छता ही सेवा मुहिम शुरू होगी। भारत ने रबी के मौसम के लिए अनाज का 36 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा का निशाना रखा है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड, बिहार, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमालयाई मगरबी बंगाल के ज़ैली इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और नीरज चोपड़ा आज टोक्यो में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने खिताब का दिफा करने के लिए तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज करेंगे। वो रियासत में आदि सेवा पर्व का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम धार जिले के भैंसोला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इन प्रोजेक्टों में अस्पताल के ब्लॉक्स, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोहल्ला क्लिनिक, 150 डायल्स मराकज, पुलिसिंग के लिए 75 ड्रोन और कचरे से तवानाई पैदा करने के 2 प्लांट्स शामिल हैं। ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिल्ली हुकूमत की 15 रोजा सेवा पखवाड़ा मुहिम के तहत शुरू किए जा रहे हैं, जो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की गई है। ये मुहिम आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार जिले से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वीं राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज करेंगे। वजीर आजम धार जिले के भैंसोला गांव में भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। तफसील हमारे नवानिगार से। आज मध्य प्रदेश में धार जिले के भैंसोला गांव में एक तारीखी दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। ये मुल्क में अपने अंदाज का पहला पार्क है। उम्मीद है कि इस पार्क से मध्य प्रदेश की कपड़े की सनत की नए सिरे से हौसला अफजाई होगी। ये भी उम्मीद है कि इस पार्क के सबब नौजवानों के लिए रोजगार के तकरीबन 3 लाख मौके पैदा होंगे। वजीर आजम कबायली इलाकों में खिदमात पर मरकूज सरगर्मियों को फरोग देने के लिए आदि सेवा पर्व का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके साथ साथ सुमन, साक्षी, छत्रबोट और एक बगिया माँ के नाम जैसे इख्तिराई प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत रास माली इमदाद की रकम 10 लाख खवातीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। वजीर आजम की आमद के लिए हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस तकरीब में गवर्नर मंगू भाई पटेल, वजीर आला मोहन यादव और बहुत से सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। धार से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर आज पूरे मुल्क में सेवा पखवाड़े का इनेकाद करेगी। ये 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश है। बीजेपी ने कहा कि जनाब मोदी ने पहले गुजरात के वजीर आला के तौर पर और बाद में वजीर आजम के तौर पर हमेशा अवामी खिदमात और समाजी इस्लाहात की अहमियत को उजागर किया है। वजीर आजम के यौम पैदाइश से गांधी जयंती तक बीजेपी मरकजी और रियासती सरकारों के साथ बहबूद और बेदारी की बहुत सी सरगर्मियां अंजाम देगी। सेवा पखवाड़े के दौरान बीजेपी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों की मंसूबाबंदी की है, ताकि समाज का हर तबका इसमें शामिल हो सके। पखवाड़े के दौरान हुकूमत की फलाही स्कीमों को गरीबों तक पहुंचाने, सफाई सुथराई को फरोग देने, पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम को आगे बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी।
इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि जनाब मोदी ने भारत को नई समत, नई तहरीक और नई तवानाई दी है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए भारत खुशहाल होगा, बाइख्तियार बनेगा और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के अज़्म को पूरा करेगा। सादा तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत से लेकर दुनिया की बाअसर सियासी शख्सियात में से एक बनने तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सफर गैर मामूली रहा है। भारत के वजीर आजम के तौर पर उनकी क़यादत ने दुनिया में तारीफ हासिल की है। इस खुसूसी कहानी में हम आपके लिए चंद मुमताज़ शख्सियतों की आवाज़ लेकर आए हैं जो नरेंद्र मोदी को एक इंसान और वजीर आजम के तौर पर याद करते हैं। He has also made sure that the foreign policy serves the interests of the weaker sections of India. More recently, he has said he will never sacrifice the interests of farmers or people who are small and medium entrepreneurs. मशहूर गुलकारा आशा भोसले ने कहा, तो सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 15 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। इन प्रोजेक्टों में अस्पताल के ब्लॉक्स, 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मोहल्ला क्लिनिक, 150 डायलिसिस मराकज, पुलिसिंग के लिए 75 ड्रोन और कचरे से तवानाई पैदा करने के 2 प्लांट शामिल हैं। ये तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिल्ली हुकूमत की 15 रोजा सेवा पखवाड़ा मुहिम के तहत शुरू किए जा रहे हैं, जो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की गई है। ये मुहिम आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का यौम पैदाइश है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि 2025-26 के रबी मौसम के लिए अनाज की पैदावार का कौमी निशाना 36 करोड़ 25 लाख मुकर्रर किया गया है। ज़राअत के मरकजी वजीर ने इसका ऐलान नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़राअत रबी मुहिम 2025 से मुताल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद मुनक़िद की गई थी, जिसकी सदारत जनाब चौहान ने की। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस साल का निशाना 2024-25 में अनाज की पैदावार से 2.4% ज्यादा है। वजीर मौसूफ ने उजागर किया कि कॉन्फ्रेंस का मौजू एक मुल्क एक ज़राअत एक टीम है, जिससे ज़राअत के शोबे में तालमेल और शराकतदारी को मुस्तहकम करने की अहमियत जाहिर होती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कल कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी से मुलाकात की। उन्होंने दोहा से जोर देकर कहा है कि वो सालिसी की अपनी कोशिशें जारी रखे, क्योंकि इसराइल ने गजा शहर पर बमबारी में इजाफा कर दिया है। ये दौरा बढ़ती हुई इलाकाई कशीदगी के दौरान और पिछले हफ्ते कतर की राजधानी में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाकर किए गए इसराइली हमलों के बाद किया गया है, जिसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर मजम्मत की गई है। रूबियो खलीजी मुल्कों की तरफ से यह अज़्म किए जाने के एक दिन बाद दोहा पहुंचे हैं कि एक मुश्तरका दिफाई समझौता अमल में लाया जाए। ये अज़्म कतर में एक हंगामी सरबराह मीटिंग के दौरान किया गया, जिसमें अरब और इस्लामी रहनुमाओं ने इसराइल के हालिया हमलों के खिलाफ यगानगत का इजहार किया था। जिस वक्त यह अज़्म किया गया है, उससे सिफारती कोशिशों की हंगामी सूरत हाल का अंदाजा होता है, क्योंकि अंदेशा है कि यह तनाज़ा गजा की सरहदों से पार होकर एक वसी तर खित्ते में टकराव की सूरत न इख्तियार कर ले। एक रिपोर्ट। मार्को रूबियो ने कहा है कि दिफाई ताउन में इजाफा करने से मुताल्लिक एक मुआहदे को कतई शक्ल दी जाने वाली है। अलबत्ता उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया है कि जंग बंदी से मुताल्लिक एक मुआहदे के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं। उन्होंने ये रायज़नी ऐसे वक्त की है जब इसराइली फौजों ने जमीनी हमले करते हुए पेशरफ्त की है, जिसमें गजा शहर में दर्जनों अफराद हलाक और रिहायशी इमारतें तबाह हो गयी। इससे पहले इसराइल में मीडिया को जानकारी देते हुए जनाब रूबियो ने इस बात पर सख्त नुक्ताचीनी की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा फिलिस्तीन की रियासती हैसियत की हिमायत कर रही है। These things that people are doing and different countries are doing at the United Nations, first of all, they're largely being done because of their own domestic politics. Second of all, they're largely symbolic. They have really no impact whatsoever in bringing us any closer to a Palestinian state. दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। भारत और अमेरिका ने बाहमी मफाद के एक तिजारती मुआहदे को जल्द मुकम्मल करने की खातिर अपनी कोशिशों में तेजी लाने का फैसला किया है। आला मुज़ाकरातकार ब्रेंडन लिंच की रहनुमाई में अमेरिका के तिजारत से मुताल्लिक अफसरान की एक टीम ने भारत का दौरा किया।
वफद ने नई दिल्ली में भारत अमेरिका तिजारती ताल्लुकात से मुताल्लिक खुसूसी सेक्रेटरी की क़यादत में नई दिल्ली में तिजारत के महकमे के अफसरान से बातचीत की। बातचीत में भारत अमेरिका दोतरफा तिजारती मुआहदा भी शामिल है। इस यौम आज़ादी पर लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले सिलसिले की GST इस्लाहात का ऐलान किया था। उनके इस विजन ने इस माह की 3 तारीख को उस वक्त हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली जब GST काउंसिल ने शहरियों के रहन सहन में आसानी फराहम करने के लिए कई शोबों में टैक्स की शरहों में कमी की। आज हम इन चंद अशिया पर नजर डालते हैं जिन पर GST की शरह 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। GST काउंसिल ने इस माह की 3 तारीख को अगले सिलसिले की GST इस्लाहात का ऐलान किया, जिसके तहत मुख्तलिफ शोबों में टैक्स में नुमाया कटौती करके आम लोगों को बड़ी राहत दी गई है। नए टैक्स ढांचे के तहत लकड़ी, पत्थर या धात से तैयार करदा मूर्तियां जिन पर पहले 12% GST आयद होता था, अब इन पर 5% GST लागू होगा। इसी तरह लोहे, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे से तैयार करदा दस्तकारियों और शीशे की मूर्तियों पर भी अब 12% की जगह 5% GST लागू होगा। इन इस्लाहात के तहत 2500 रुपये तक के जूते चप्पल पर भी GST 12% के बजाय सिर्फ 5% आयद होगा। त्योहारों के मौसम से कबल अगले सिलसिले की GST इस्लाहात आम आदमी के टैक्स बोझ को कम करेंगे और मुल्क की मईशत को फरोग देंगे। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने आज बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर रेडियो प्रोग्राम मन की बात पर मबनी एक आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया है। इस नुमाइश में पद्म भूषण अवार्ड याफ्ता राम बहादुर राय की पेंटिंग्स की एक सीरीज शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। जनाब ट्रंप ने जनाब मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। भारत के नेजा फेंकने वाले मायानास खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज जापान के शहर टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने खिताब का दिफा करने के लिए तैयार हैं। चोपड़ा ग्रुप ए में मुकाबला करेंगे। खवातीन क्रिकेट में भारतीय टीम आज चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के दूसरे एक रोजा मैच में वापसी की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलिया कप्तान एलिसा हेली की क़यादत वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ यह मैच आज भारतीय वक्त के मुताबिक दिन में 1:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदे पर अहम मीटिंग, दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने तकरीबन 7 घंटे तक गुफ्तगू शुनीद की, मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी इसे अहम खबर बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, अबूरी हुकूमत की तश्कील के बाद भारत नेपाल सरहद पर कारोबार शुरू। अखबारात ने मॉरिशस के वजीर आजम नवीन चंद्र राम गुलाम की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर को भी अहमियत दी है। अखबारात ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को नुमाया किया है कि बैरून मुल्क सरगर्म मनशियात स्मगलरों को जल्द भारत लाया जाएगा। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि फौज को जंग के रिवायती तरीकों से आगे बढ़कर गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, शदीद खुरेजी के साथ इजरायली फौज गजा में दाखिल, 3 सहाफ़ियों समेत 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हामिला और दूध पिलाने वाली खवातीन की मदद के लिए मध्य प्रदेश के धार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और राष्ट्रीय पोषण माह मुहिम का आगाज करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके 75वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अमरीका जामे आलमी दिफाई शराकतदारी को आगे बढ़ाने का पाबंद है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह दिल्ली में सेवा पखवाड़े के हिस्से के तौर पर 15 तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। भारत ने रबी के मौसम के लिए अनाज का 36 करोड़ 20 लाख टन से ज्यादा का निशाना रखा है। भारत के महकमा मौसमियात ने आज उत्तराखंड, बिहार, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हिमालयाई मगरबी बंगाल के ज़ैली इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।